हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक है क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर, आपके जो भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके लाइफ में आपके पास वापस आएंगे क्या। तो यही टॉपिक होने वाला है आज हमारा। टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये, तो इसको आप टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसका कोई टाइम नहीं होता है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। मतलब आपको जब भी ये रीडिंग मिल रही है ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, चाहे कोई सा भी दिन हो, कोई भी डे हो, मंथ हो एंड ईयर हो। तो डिपेंड करता है ये आपको कब मिल रही है। और अगर आपको मिल रही है ये रीडिंग तो समझ लिए ये आपके लिए ही बनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो भी आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन कर चुके हैं या वो थर्ड पार्टी के पास जा चुके हैं आपको छोड़कर, तो क्या ऐसे में एक ही क्वेश्चन उठता है, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज हम यही देखेंगे टाइमलेस रीडिंग से। एंड ये टैरोट कार्ड है तो आप इसको सन साइन से फर्स्ट में देखिएगा, और फिर जिस भी साइन से आपको रेजोनेट होती है, आपको लगता है मून साइन वीनस साइन से रेजोनेट हो रही है तो आप मून साइन वीनस साइन से देखिए, बट जिस भी साइन से रेजोनेट होती है उस साइन से आप इस रीडिंग को देखिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड को थोड़ा सा सफल करेंगे गाइस। चल, फर्स्ट में हमारे पास कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। देखते हैं गाइस आज क्या निकलता है आपकी रीडिंग में। क्या पर्सन वाकई में थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएंगे आपके पास। आज हमें यही देखना है टाइमलेस रीडिंग से। आप मेडिटेशन कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो 5 to 10 सेकंड का, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद रीडिंग देखिए। मेडिटेशन करना बेस्ट रहता है रीडिंग को देखने के लिए। चलिए ओके। 8 ऑफ कप्स जो कार्ड आता है, बेसिकली मैं आपको सारे कार्ड्स जो है शो करा देती हूँ गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइस। जजमेंट, फाउंड वेरी नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट का कार्ड जब भी किसी रीडिंग में आ जाता है तो मैं हमेशा से हैप्पी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब चलिए गॉड जो है वो जजमेंट करेंगे, और गॉड से बड़ा जजमेंट किसी का नहीं होता है, ये चीज़ आप भी जानते हैं। गॉड अपना देख के अपने हिसाब से हर चीज़ का जजमेंट करते हैं, न्याय करते हैं, जस्टिस देते हैं, बट देते ज़रूर हैं। ओके ओके, ये वाला कार्ड हमारे पास अपने आप आया। देखिए कौन सा कार्ड है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए एक कार्ड्स हम और लेंगे, ठीक है। ओनली 1 कार्ड्स। कौन सा कार्ड आया है ये। एस ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। चलिए कार्ड्स को मैं सही से लगा लेती हूँ, और मैं आपको साइन बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन कौन सी साइन के होंगे। मोस्टली एक्वेरियस हो सकते हैं वो, पाइसेस, सजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है, वर्गो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन शायद मैंने बता दिया था, नहीं तो सुन लीजिए, कैप्रिकॉन है, कैंसर एंड लियो। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो थोड़ा सा देर से एकदम से हाईलाइट होते हैं। जैसे हाईलाइट होते हैं मैं तुरंत आपको बताती हूँ कि कौन कौन से साइन जो हैं वो मुझे शो हो रहे हैं आपके कार्ड्स में। तो जो मैंने बताया वो साइन मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। तो अगर कोई साइन नहीं आया है तो आप टेंशन मत करिए, क्योंकि मोस्टली साइन जो हैं इसमें होते हैं, कवर हो जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई कि जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में सिचुएशन में अगर हैं तो क्या वो उनको छोड़कर आपके पास वापस आएंगे या नहीं। चलिए दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और छोटी सी बता देती हूँ गाइस को, क्योंकि फिर रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो है रीडिंग ही करेंगे कि ये जनरल रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से जो एनर्जी को देखिए।
और अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग हो, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी की भी, तो आप करवा सकते हैं। पेड होती है वो सर्विस, चार्ज होता है उसका पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है मैंने फॉर पर्सनल रीडिंग। तो जब भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा गाइस, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल बिना रुके कि भाई क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसमें कार्ड हो रहा है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन मिल रही है, वो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। बहुत तेज़ी से, बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा एकदम से दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी से। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन जो है मुझे दिख रहा है इस टाइम पर, अगर मैं बोलूँ तो आपके रिलेशन में, आपके और आपके पर्सन के रिलेशन के बीच में जो आया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो क्लेवर है। मतलब आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में या लव लाइफ में या मैरिड लाइफ, जो भी लाइफ है उसमें अगर कोई पर्सन आया हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्लेवर दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। बहुत ही ज़्यादा क्लेवर दिख रहा है वो पर्सन मुझे, कि बहुत ही ज़्यादा वो क्लेवर है, जो आपको और आपके पर्सन को अलग करना चाहता है बिल्कुल आपके रिश्ते से। वो चाहता नहीं है कि आप और वो जो है वो एक साथ रहें, या फिर आप जो है बातें करें, या पहले भी अगर मैं जैसे देख रही हूँ कि पहले भी आपका रिलेशन जो था इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही अच्छा रिलेशन था आपका और आपके पर्सन का। लेकिन धीरे धीरे जो है उनमें चेंज आया, चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई आपके रिलेशन के बीच में। तो कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट किसी की थी जिसकी वजह से आपने ये सिचुएशन जो है फेस की, ये जो प्रॉब्लम है आपने फेस की। बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो होती चली गई, जो मुझे दिखाई दे रहा। क्योंकि जो पर्सन है आपके बीच में जो मुझे इतनी तेज़ी से दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, और वो सीधी सी बात, वो नहीं चाहता कि आपका और उनका जो साथ है, जो रिलेशन है या मैरिड लाइफ है, जो भी है आपका रिलेशन उनके साथ, वो ना बने, वो दूर करना चाहता है आपको। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो वो है, वो ये चाहती है कि जो भी आपका पर्सन है गाइस, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, वो उन्हीं की बातों को सुने, उन्हीं की बातों में आए और उन्हीं का साथ दें, आपका साथ ना दें। तो ये तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सेम ये सिचुएशन मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है आपकी और आपके पर्सन की। दूसरा मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है इस टाइम पर, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बता रहा है, समझा रहा है आपको कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सैड फील कर रहे हैं। मतलब आप में बहुत ज़्यादा उदासी है, आप डिप्रेशन में भी हैं, डिप्रेशन में भी चले गए। मतलब दिन रात का जो आपका काम है वो आप एक ही बात को जो है, एक ही चीज़ को जो है ऑलवेज सोचा करते हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। ठीक है, इस कार्ड में मुझे तो दिख रहा है कि ऐसा पर्सन है, सपोज आप ही होंगे, मुझे लग रहा है व्यूवर्स, क्योंकि देखिए इस टाइम जो एनर्जी मुझे मिल रही है इस कार्ड की वो आपकी मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपका बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये देखिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचा करते हैं। जब से मेरे ख्याल में आपके पर्सन जो है मूव ऑन हुए हैं या उनका बिहेवियर चेंज हुआ है आपके लिए, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक टेंशन, एक चिंता हो गई आपको अपने रिलेशन की, भाई कि कैसे हमारा जो रिलेशन था इतना अच्छा रिलेशन होगा आपका। क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रिलेशन मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट्स था। आपने देखा था अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था, लाइफ जो थी बहुत अच्छी थी आपकी और आपके पर्सन की, जो कि मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, आपके पर्सन भी चेंज हो गए। जो पर्सन पहले छोटी सी बात पर भी आपको इतना इतना मनाते थे, वो पर्सन बिल्कुल चेंज आ गया होगा उनमें सडनली, जो कि मुझे दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्लेवर लेडी थी वो उनके दिमाग को इस तरीके से हमेशा करती रही, इतनी इस तरीके से जो है वो कहते ना कि बहुत मतलब अपनी गाइडेंस अपना तरीके से बताती रही कि ऐसे नहीं ऐसे करो, या फिर उसको नहीं अच्छा लगता था कि आपसे वो बोले, आपसे बात करें, तो इसके लिए उन्होंने, आपके पर्सन ने जो है के साथ जो रिलेशन था वो तोड़ दिया। बट अब सडनली क्या चीज़ें हो रही है इसकी वजह से आप भी बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है। लेकिन अब क्या मैं देख रही हूँ गाइस, देखिए कहते हैं ना कि एस ऑफ वैंड्स,
भले ही इस टाइम जो कार्ड्स आया है मेरे पास एस ऑफ वैंड्स का कि भाई जैसा हम पौधा लगाते हैं, अगर हम बीज अच्छा डालते हैं तो ग्रो करता है। अगर हम वो भी किसी भी चीज़ को, अगर बीज को ऐसा बीज डालते हैं जो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, खुद ही ऐसी चीज़ें आएँ, तो वो चीज़ें खुद ही झेलनी पड़ती। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो आपके पर्सन है, ये कार्ड जो बेसिकली आया हुआ है आपके पर्सन के लिए आया है 5 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो इस चीज़ को बता रहा है, ये कार्ड उस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन ने देखिए जिस चीज़ का बीज डाला था, देखिए उन्होंने क्या किया था उस प्यार से रिलेशन में, जो आपके साथ वो रिलेशन था आपके पर्सन का, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, हैप्पी रिलेशन था। एक सबसे बड़ी चीज़ है, हैप्पी था, वो था जो भी था, लेकिन एक विश्वास वाला रिलेशन था बहुत ज़्यादा। आपने भी विश्वास किया होगा, आपने भी उनके ऊपर पूरा बिलीव किया होगा, क्योंकि मुझे जो कार्ड से में दिखाई दे रहा है वो ये चीज़ दिखाई दे रही है गाइस कि आप तो पूरी तरीके से अपने पर्सन के ऊपर बिलीव करते थे कि भाई श्योरली है इस बात को कि वो मेरा पर्सन है और मेरा ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं चीट किया, बट कहीं ना कहीं धोखा दिया। जो उन्होंने पौधा लगाया, देखिए ये सब वैंड्स का कार्ड है, ये कार्ड हमें जैसा बताता है कि भाई जैसा हम पौधा लगाएंगे वैसा ही हमें बीज डालेंगे, वैसा ही हमें पौधा। तो ये जो अगर आपके पर्सन ने ऐसा प्लांट्स लगाया होता है कि बीज डाला होता अच्छा, तो अच्छा ही ग्रो करता, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हम आपके साथ चीट किया, ऐसा बीज डाला जिसमें चीटिंग थी, विश्वास था नहीं, धोखा था, रिलेशन टूट रहा था, तो फिर वो कैसे अच्छा सा फ्रूट्स देता वो प्लांट्स। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। तो अब क्या हो रहा है, अब जाके क्या हो रहा है, वो चीज़ें जो है वो जो उन्होंने आपको सोची थी उस टाइम पर आपके लिए नहीं समझी थी, वो चीज़ों में अब उनके लिए कोई नहीं समझ रहा। अब क्या हो रहा है कि अब उस रिलेशन को समझ रहे हैं आपके पर्सन। देखिए भले कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ रही हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि भले ही पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं बोल रहे हों, लेकिन मैं इतना समझ रही हूँ, मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा या आपस में टेंशन या दिक्कत जो भी है, वो सारी सिचुएशन, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ अच्छे से हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनको क्या हो रहा है कि वो इस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं और सैड फील कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड बेसिकली 5 ऑफ कप्स जब ही आता है, जब हम किसी रिश्ते को खोने का हमें डर होता है, या कोई रिश्ता हम खो चुके होते हैं, या हम बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं कि हमसे ही कोई गलती हो गई है कि हमारा रिश्ता जो है वो खो गया। तो ये सारे सिचुएशन वाला जो कार्ड आया वो बेसिकली आपके पर्सन के लिए आया, जिसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील होने लगा है इस चीज़ को उसको लग रहा है कि भाई हमसे क्या मिस्टेक हुई और क्या हमें करना चाहिए था और हमने क्या किया। तो कहीं ना कहीं वो उदासी है, वो टेंशन है, वो डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन ये जो क्लेवर लेडी है जो मैंने आपको दिखाया क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा एक इस टाइप की लेडी जिसने अपने पास देखिए कैट भी रखी हुई है, वो चारों तरफ इधर उधर उधर इधर देखती है, जो इस चीज़ को समझती है कि भाई किस तरीके से कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं पर्सन भी देखिए उनके उसमें चले गए, ठीक है चले गए। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम किसी भी बुरी चीज़ को या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को अपना तो लेते हैं जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हमें वो, लेकिन अंदर जाके जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वो वाली बात नहीं होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वैसा ही हो। तो कहीं ना कहीं उनको दिखाई दिया, बहुत अट्रैक्शन दिख रहा उनमें, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी कि ना मतलब, लेकिन अंदर से उनको जब पता चलता है कि भाई वो लव, वो केयर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जिनको हम तलाश कर रहे थे या हम जिनके लिए गए थे, वो सारी चीज़ें तो सिर्फ दिखावा था, वो सब था ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पर्सन है वो सैड है, वो फील करता है। तो अब क्या कहानी बन रही है इस टाइम पर, मुझे क्या लग रहा है कि अब जो पर्सन है, जो ये वाला कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जब आता है, जब हमारा कोई पर्सन जो है हमारी तरफ वापस आना चाह रहा होता है या सोच रहा होता है आने का, या फिर इरादा कर लेता है, या फिर उसका मन होता है, मतलब लगभग बात सारी में एक ही निकल के आती है कि वो आपके पास आना चाहता है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो इस चीज़ को बताता है कि भाई पर्सन जो है कहीं ना कहीं चाहता है, कहीं ना कहीं सोच रहा है आपकी तरफ आने को, कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंच रहा है। तो ऐसे में जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को इस टाइम पर एक एलोन फील कर रहा है। पर्सन क्या है कि इस टाइम पर एलोन फील कर रहा है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा एलोन फील करता है किसी के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है, लेकिन फिर भी वो एलोन फील कर रहा है, थर्ड पार्टी पर्सन के साथ भी वो आज एलोन फील कर रहे, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें जो उनको हक में थी, वो जो लव था, सपोर्ट था, केयर था, वो उन्हें नहीं मिली।
तो वो जब उन्हें नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दुखी हो रही। देखिए ऐसा होता है ना गाइस, हम किसी भी चीज़ में अट्रैक्ट होकर चले तो जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर से जाके जब देखते हैं कि वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो लव, वो सपोर्ट, वो केयर, वो तो है ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर का दिखावा है और कुछ है ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें बाद में हमें दर्द देती हैं ना, बाद में दुख देती है ना, तो वही सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को मिल रही हैं। तो अब ऐसे में बस वो यही सोच रहे हैं कि भाई कब जो है मैं इनसे छुटकारा पाऊँ और वापस आऊँ। लेकिन मैं इतना भी बता दूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन छुटकारा पाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ट्रूली है, मैं कार्ड से देख रही हूँ। छुटकारा पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अब वहाँ से निकले, लेकिन आपके पास से निकलना बहुत आसान था, क्योंकि आप ट्रू थे, आपका लव, आप सपोर्ट करते थे, आप उनसे प्यार करते थे, ठीक है, इसलिए आपके पास से निकलना आसान था। लेकिन वहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं है, मैं इतना बता दूँ आपको। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे पास आया हुआ है जजमेंट का कार्ड। भले ही वहाँ से निकलना आसान नहीं हो, आपके पास से निकलना आसान था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे लोग थे, एक अच्छा सपोर्टिंग नेचर के थे, आप में ट्रूनेस थी, आप अपने पर्सन को लव करते थे, तो आपने से सैडनेस ली और दुखी हुए आप और वो चले गए। बट वहाँ से निकलना भले ही आसान ना हो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो अपने अपने भला सोचती है, अपने बारे में सोचती है, ना कि आपके पर्सन के बारे में सोचेगी, ठीक है। तो ऐसे में पर्सन भी जो है वो सैड फील कर रहे हैं, दुखी हैं, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा रिश्ते को खोने का डर था, उन्हें दुखी थे वो बहुत ज़्यादा, उन्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा है अब बहुत ज़्यादा। अब उन्हें हंस के झेले या रो के झेले, झेलना तो उन्हें पड़ेगा आपके पर्सन को, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि जजमेंट का कार्ड है, तो जब जजमेंट का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं जब हम इंसानी गलती हो जाती है, जब मिस्टेक कर देता है इंसान, तब एक गॉड ही जजमेंट करता है। तो मैं आपसे ऐसे में यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आपका जजमेंट किसके हाथों में? आपका जजमेंट गॉड के हाथों में, यूनिवर्स के हाथों में। तो जब वो यूनिवर्स जब आपका जजमेंट करेगा, तब जो पर्सन है आपके ज़रूर वापस आएंगे, तो जो कि मैं देख रही हूँ। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक होप है। काफ़ी लोगों के पर्सन, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं, तो उन काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो वापस आ गए हैं, उनकी ज़िंदगी में कम बैक हो गए। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात है। काफ़ी जनरल रीडिंग में भी मुझसे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पर्सन जो है वो वापस आ गए हैं। एक ने अभी कमेंट्स किया था कि उनके पर्सन जो है वापस आ गए हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो गया, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। मुझे बहुत खुशी हुई, चलो भाई उन्होंने उस चीज़ को समझा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की असलियत को समझा और वो वापस आए। तो जब मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं जनरल रीडिंग में कि मैम मेरे पर्सन चलिए वापस आए और थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकले हैं, या फिर पर्सनल रीडिंग में लोग बोलते हैं कि मैम चलिए पर्सन तो वापस आ गए मेरे, थैंक टू गॉड मैम, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं हैप्पी फील करती हूँ कि चलिए जो मैंने बताया, जैसे बताया चीज़ें जो है वैसे हो रही हैं, भले ही थोड़ा देर सवेर होती है, क्योंकि गॉड का जस्टिस होता है, गॉड का न्याय होता है। और ये बात तो बिल्कुल सही है गाइस कि मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ करने वाला तो गॉड है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो गॉड ही हमें बताता है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ऐसे समझाओ, या तुम इस तरीके से इन चीज़ों को करो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए गॉड पर फेथ जो है कभी नहीं छोड़िए, यूनिवर्स पर फेथ नहीं छोड़िए। यूनिवर्स ही तो, गॉड ही तो जो है वो सब कुछ चीज़ें ठीक करता है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक होप जो है आप अपने अंदर रखिए। पर्सन जो है वहाँ से मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से इस टाइम पे लड़ना झगड़ना सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से हो रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत टेंशन हो रहा है इस टाइम पर, उनको चीज़ें निकलना चाह रहे हैं आपसे, उनके पास से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात मैंने जैसे आपको बताई कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं और इतनी आसानी से जो है वो दामन छोड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि भले ही दामन छोड़ने वाले, लेकिन जब साथ में रह के भी जब इंसान की लड़ाई झगड़ा हो रहा है या प्रॉपर तरीके से बात नहीं बन रही, तो भी वो दामन ही छोड़ना हो गया ना भाई। लव नहीं है ना, लव तो नहीं रहा ना, तो फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि मोहब्बत, लव, रिलेशन स्ट्रॉन्ग, वो चीज़ ही नहीं रही। अब तुम साथ में रह भी रहे हो, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है, ऐसे रिलेशन का तो वो एक ना एक दिन टूट ही जाना है। तो मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को छोड़कर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि गॉड आपका कब तक सुने, गॉड आपका न्याय कब तक करे, बट करेंगे ज़रूर। अगर आपके अंदर इनोसेंट है, आपके अंदर ट्रू फीलिंग है अपने पर्सन को लेकर, आप अपने कर्मा पर बिलीव रखती हैं, तो मैं यही बोलूँगी कर्मा पर बिलीव रखिए, कर्मा को करते रहिए, चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएंगी आपकी ज़रूर।
तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। बाकी कार्ड जो आए सारे मैंने आपको समझा दिए, बता दिए, और कर्मा पर ज़रूर बिलीव कीजिए। और ये जो हमारा टॉपिक था कि पर्सन क्या वापस छोड़कर आएंगे, तो मैं यही बोलूँगी लास्ट में आपसे कि जो कार्ड जो आए हैं उस अकॉर्डिंग टू कार्ड बिल्कुल ठीक ये बात है। काफ़ी लोगों के आए भी हैं, जिनके रह गए हैं। अगर ट्रू फीलिंग है, ट्रू लव है, सपोर्ट किया था आपने, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, तो सच्चे प्यार को कभी कोई नहीं भुला सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, सच्चे प्यार को कभी कोई नहीं भुला सकता। तो आपके पर्सन को भी अगर आपसे ज़रा भी फीलिंग होगी, सच्चा प्यार होगा, तो वो ज़रूर आपके पास वापस लौट के आएंगे। और नहीं भी आए, मान लीजिए आप मूव ऑन कर गए या आपने मैरिज कर लिए, वो नहीं आए, तो इस चीज़ का पछतावा उन्हें पूरी ज़िंदगी रहेगा। और पछताने का फिर क्या, जब आप ऐसे जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।